एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथ मैजिशियन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का लेक्चर 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज की फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो अ डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मीन्स इट गिव्स अ सिंगल वैल्यू, जो हम कैलकुलेट करते हैं ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसकी नंबर ऑफ अ रो एंड नंबर ऑफ अ कॉलम सेम हो। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डिटर्मिनेंट्स हम लिखते कैसे हैं? इस सिंबल से लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जांपल। सपोज ए एक मैट्रिक्स है 2x2 के लिए। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? इसमें दो नंबर है, दो नंबर ऑफ रो है एंड दो नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसकी अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है ए है और इसके डायगोनल एलिमेंट डी है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू डी देन माइनस बी इंटू सी। ऐसे हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ 2x2 के लिए ही, जो जिसकी जो एलिमेंट है वो नंबर हो। ये एग्जांपल हुई आपकी 2x2। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 3 4 2 5। इसकी अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालनी हो कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 5। यहाँ पे होगा 3 इंटू 5 देन माइनस 4 इंटू 8। 4 इंटू 8, इसकी वैल्यू क्या हुई? 15 माइनस 8। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 7। तो ये जो मैट्रिक्स है उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 7। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स की हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ओके, एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें इसकी जो ये मैट्रिक्स दिया है उसमें डिटर्मिनेंट्स निकालनी है, जो 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? ए तो हम निकाल रहे हैं रो वाइज। ओके, तो ये फर्स्ट रो है, राइट? फर्स्ट रो की वैल्यू क्या होगी? तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, वो हम भूल जाएंगे। पहले तो लिखेंगे 1। क्यों? तो ये इसकी वैल्यू हुई। देन हम जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम उसे भूल जाएंगे। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है? ये भूल गए और हम ये भूल गए। हमारे पास क्या रिमेनिंग है? बस इतनी पार्ट है, 5 6 8 9। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने 2x2 के लिए किया था। ठीक है, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6। ओके, देन अब हम सेकेंड रो पे जाएंगे। ठीक है, ये कौन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाएंगे। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है? 2, राइट? अब इसकी डिटरमिनेंट कैसे निकलेगी? तो ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो भूल जाएंगे, सेकंड कॉलम भूल जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 6 7 9। तो हम करेंगे 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7। 6 इंटू 7। अब हमारे पास बचती है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अभी मैंने यहाँ पे सिंबल नहीं दिया है, इसके बीच में प्लस होने वाला माइनस हुआ है, वो मैंने सिंबल नहीं दिया है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। यहाँ पे हम भूल जाते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम भूल जाते हैं, तो वैल्यू आई 4 5 7 8। तो 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 8। ये रही आपकी जो स्क्वायर छोटी सी मैट्रिक्स आएगी उसकी हमने जो कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे आ गई 45, यहाँ पे 48, यहाँ पे 2 36
बस अभी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, अभी मैं सिंबल बताती हूँ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 इंटू 4, यहाँ पे 7 इंटू 5 है, 20 माइनस 7 इंटू 5, 20 माइनस 35, 8 into 4 then 7 into 5, okay, 32 माइनस 35। तो यहाँ ये कौन सी थी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी। मतलब अगर हमने ये वैल्यू, ये जो यहाँ पे सिंबल है ना, वो मोस्टली इस फॉर्मेट में रहती है, प्लस माइनस प्लस। ये प्लस क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अगर इसे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सपोज यहाँ पे -1 IJ है, ये -1 IJ कहाँ से आता है वो हम आगे सीखने वाले हैं। -1 I इंटू J है, तो ये -1 हुई, I मीन्स रो एंड J मीन्स कॉलम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए 1 1 1 + 1 2, -1 की पावर 2 रहेगी तो 1 होगी, तो यहाँ पे इसलिए हमने पॉजिटिव रखी है। देन निगेटिव, यहाँ पे हम निगेटिव रखते हैं, क्यों, तो ये 2 कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर -1 के ऊपर 1 + 2 किया 3 आएगा, -1 की पावर 3 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस देते हैं। सेम फॉर हियर, यहाँ पे हम प्लस देंगे, क्यों, ये आपकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 = 4, -1 का पावर 4 मीन्स वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ इसलिए पॉजिटिव है। तो ये हुई निगेटिव आपकी, ये हुई पॉजिटिव। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ पे आ जाएगी 2 एंड -6, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 देन -3, दिस इज 32, डोंट बी कंफ्यूज, -3 + 12 -9 = -12 + 12, मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 0। 0 अगर मैट्रिक्स की वैल्यू आती है मीन्स जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। मैट्रिक्स इज सिंगुलर और इस मैट्रिक्स की इनवर्स नहीं हो सकती। हम इनवर्स ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई 3x3 मैट्रिक्स निकालने की, डिटरमिनेंट निकालने की मेथड, ओके। Thank you everyone. Don't forget to like, subscribe and share.